टीचर्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बच्चों से ही पूछते हैं कि उनको क्या चीज मोटिवेट करती है टीचिंग में आने के लिए, राइट? एक्सेप्ट टी शर्ट। क्या उनको एक ऐसा पैरामीटर था जिन्होंने उनको फोर्स किया कि इस टीचिंग फील्ड में आने के लिए? लॉन में बैठा के मैं वो पढ़ाता था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मन में ना फिगर्स रहती है कि ये सब होगा। 1 करोड़ चाहिए। हाँ मतलब आपको भी चाहिए क्या? आपको चाहिए 1 करोड़? अरे सब आप लोगों को भी चाहिए क्या? तो मेरी तो मतलब ऐसी दुआएं। अक्षय भाई आपको भी चाहिए? फर्स्ट ईयर के एंड में ही था तो कोविड आ गया था एकदम से एंड अब मेरे लिए वो फॉर्चुनेट चीज थी क्योंकि अच्छा आप कोविड वो वाले हो क्या? कोविड बैच। कोविड बैच या मैं कोविड बैच का स्टूडेंट हूँ। अच्छा आप भी कोविड? बहुत ही बढ़िया। कोविड बैच से टीचर था। और सर मेरी जो स्टोरी है वो एक्चुअली थोड़ी लंबी है, बिकॉज आप अपनी आने वाली जनरेशंस को अगर गाइड कर पा रहे हैं, मेंटर कर पा रहे हैं, आई थिंक इससे बड़ी जिम्मेदारी या तो ये जिम्मेदारी आपके माँ बाप निभाते हैं, सही, या एक टीचर निभाता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार कैसे आप लोग? सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर। आप जैसे देख रहे होंगे जबरदस्त तरीके से सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और मेरे ख्याल से सब टी शर्ट के लिए आए हैं, ऐसा बोल रहे थे सब। कितने आप में से जो टी शर्ट के लिए आए हैं? पर मैं आपको बता दूं इनमें से कुछ ही लोगों को टी शर्ट मिलेगा, कुछ को हमने बांट दिया और सिर्फ 5 टी शर्ट हमारे पास और पड़े हुए हैं। पर इन सब चीजों से डिस्कशन से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहां पर सर हमें तो विश किया नहीं किसी ने। नहीं आपको तो सर कर ही रहे हैं सब लोग। आपने इतने देर से शर्ट बांट रहे थे आप टी शर्ट के नाम पे, तो हम भी डिस्कशन देखो अगली बार सर सच में शर्ट आएगी अगर बिल्कुल, फिर जो बोल रहे हैं उनको नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आज 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन करेंगे, बच्चों से भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और साथ ही हमारे साथ जो स्टार मेंटर्स हैं, राघव सर हैं, जय सर हैं, आशुतोष सर हैं, राइट? हाँ मैं भी, मैं चंदन सर हूँ पर स्टार नहीं, चंदन सर है सिंपल। तो बस यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और सबसे पूछेंगे कि क्या उनको एक ऐसा पैरामीटर था जिन्होंने उनको फोर्स किया कि इस टीचिंग फील्ड में आने के लिए। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, टीचिंग फील्ड आज की डेट में ऑनलाइन में बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है जब आप यूट्यूब पे या ऑनलाइन की स्क्रीन पे टीचर्स को देखते हैं। बट आज से अगर 5 साल पहले, 7 साल पहले यानी बिफोर कोविड की बात की जाए तो ऑनलाइन इतना रिवैम्प नहीं किया था। उस समय अगर बात की जाए तो ऑफलाइन टीचिंग को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है और टीचर ऑफलाइन के लिए पैशनेटली बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग पेटीएम की जॉब छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी को छोड़ देते हैं, राइट? तो बहुत पैशनेटेड होते हैं टीचर्स के लिए। उनको ऐसी कौन सी चीज है जो पैशनेट करती है इस फील्ड में आने के लिए? तो सबसे पहले राघव सर थोड़ा सा अपना ब्रीफ देखो आपको वैसे सब कुछ जानते हैं, हाँ। पर सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप कहां से हैं और क्या ऐसा पैरामीटर था कि आप इस फील्ड के अंदर? कहीं ऐसा तो नहीं था जॉब ही नहीं लगी, क्या करें, मजबूरी में आना पड़ा सर, या कोई और रीजन जिसके लिए आप बड़े पैशनेट हो और उस रीजन की वजह से आप आए? तो जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम राघव है एंड मैं दिल्ली से ही हूँ सर, हमेशा से। दिल्ली में भी द्वारका एक जगह है, तो मेरा स्कूल भी वहीं था, मेरा कॉलेज भी वहीं था। बिल्कुल, तो मतलब घर पे ही रहता था, ममाज बॉय टाइप सा था। तो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर के एंड में ही था तो कोविड आ गया था एकदम से एंड अब मेरे लिए वो फॉर्चुनेट चीज थी क्योंकि अच्छा आप कोविड वो वाले हो क्या? कोविड बैच। कोविड बैच या तो नकली इंजीनियरिंग हुई है मेरी बेसिकली। नहीं वो मैं समझ सकता हूँ, मतलब ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, सब चीजें ऐसी बात है। बट हाँ, तो कोविड बैच में था। जैसे ही कोविड आया तो उसके बाद घर से सारी चीजें होने लग गई थी, कॉलेज जाना ही नहीं था। कम से कम 2 साल मेरे पूरे ऐसे थे जिसमें बिल्कुल कॉलेज नहीं जाना था, 2 से 2.5 साल जी। तो उस समय अब ऐसा था कि उसी समय ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म तब तो चालू होने वाले थे। ट्रू, एक प्लेटफॉर्म बस था, ठीक है, डैश अकेडमी, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करता था, बाकी सब तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो तब क्या था, जब आप घर पे आप खाली अगर बैठे हो ना आप, तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं फिर जी कि भाई पैसे कैसे कमाए या कुछ ना कुछ आता ही है। अब बिल्कुल सारे बच्चों के भी, आप लोगों के साथ भी आता है क्या? ये होगा कहीं ना, है ना? तो आप लोग क्या सोचते हो, मतलब पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? जॉब करके? बहुत क्या अद्भुत प्रतिभा के धनी आदमी है तो स्टॉक मार्केट से आ सकते हैं और बहुत ही बढ़िया। मेरे केस में सर ऐसा था कि तब तो नॉर्मल खेल था। बंद हो गया ड्रीम 11, बंद हो गया ड्रीम 11, तो ड्रीम 11 बंद हो गया। तो आपको सर ये सब चीजें पैसों के बारे में आपने सोचा कैसे अर्न किया जाए फिर? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा था, मैं कॉलेज के अंदर भी ना अपने 7-8 दोस्तों को लॉन में बैठा के मैं वो पढ़ाता था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इनका भी सब्जेक्ट होगा एक जिसमें 3-4 की बैक भी लगी होगी इनमें से, तो काफी ना टफ होता है वो कंपैरेटिवली। तो मेरे को उसमें मजा आता था, मेरे फुल नंबर आते थे और मेरी वजह से फिर मैंने एक चीज देखी, एक बच्चे के ना 25 में से 7 नंबर आए थे पहले, फिर अगले सेमेस्टर में मुझसे पढ़ा, उसके 20 आ गए, उसकी तो जिंदगी बदल गई उसमें। 25 तो कितने में से 20 आए? 100 में से? नहीं 25 में से। तो फिर मेरे को जिंदगी बदल मेरे को उस दिन मतलब मेरे एंड में ना मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि यार मतलब आता तो है मुझे, इसका मतलब
चीज सही हो रही है, कुछ सही बात है। वो हिट हुआ था। फिर जैसे ही हमारा कॉलेज वॉलेज बंद हुआ, तब ऑनलाइन में यूट्यूबर्स ने अपनी वैकेंसी निकाली कि यार आके पढ़ा लो ये सब। अब मैंने अपना फिर दिया अपना फॉर्म वॉर्म, एंड तब पढ़ाना था जेई के लिए और क्लास 12th के लिए, जिसमें मेरे क्रेडेंशियल्स काफी बढ़िया थे। तो मेरे को लगा यार हो ही जाएगा फिर तो सिलेक्शन। सही बात है ना। आया ही नहीं कॉल, कोई आया ही नहीं। फिर मैं वेट करते रह गया यार, इससे बढ़िया और क्या होगा फिर। और मैंने अच्छा सा डेमो वीडियो दिया था, तो फिर सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मेरे को उनका नंबर मिला क्योंकि मेरे सीनियर थे। फिर मैंने मैसेज किया कि यार ऐसा क्यों नहीं है, क्या सीन है। तो अब मेरा डेमो आपको अच्छा नहीं लगा, बहुत नॉर्मली पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने वापस पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने ये पूछ लिया कि आपने अभी तक सेलेक्ट किसको किया, ये तो बता दो। ठीक है। तो मेरी जगह एक IIT दिल्ली के बंदे को सेलेक्ट कर रखा था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो बट क्योंकि उसने देखा उस बंदे ने कि मैं 1-2 महीने से ना पीछे ही पड़ गया था कि भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए ये अपॉर्चुनिटी, तो वो बस उस पैशन को देख के मेरे को भी रख लिया। अब फॉर्चुनेटली कहो, हमने जब वहाँ पे काम करना चालू किया इंटर्न, 12th के मैं लेक्चर बनाता था, शायद कोई पढ़ा होगा मेरे से बाय चांस, तो हम दोनों ने ही लेक्चर्स बनाए, तो मेरे थोड़े ज्यादा पसंद आ गए। तो इवेंचुअली फिर मेरे को ही वो मिल गया आगे आपको सपोर्ट मिल गया। हाँ, वो सिर्फ प्योर उसकी वजह से है कि मैंने तब वो हार्डवर्क वाली बात थी, ये भी नहीं कि स्किल अच्छा है नहीं है, प्योर हार्डवर्क, डेडिकेशन बहुत ऐसे ऐसे करते करते फिर जब जैसे सर 2 साल खत्म हो गए, कॉलेज वापस से आ गया, तो अब ये था कि ये जो मैं इंटर्नशिप कर रहा था ये तो छोटी मोटी चीज ही थी स्टार्टिंग में। ट्रू। फिर बाद में लेकिन इससे जो मेरे को पैसा मिलने लग गया, दैट वाज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, एंड मेरी फिर कैंपस से भी प्लेसमेंट लग गई क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन वाज गेटिंग प्लेस्ड। अच्छा खासा कॉलेज था, Tier 1, तो कंपनीज बहुत सारी आ रही थी, तो वहां मेरी पेटीएम में प्लेसमेंट लगी। अगेन अब उससे ज्यादा पैकेज ना मेरे को मिल ही रहा था, हल्का सा ज्यादा ऑलरेडी। मैं फिर भी पेटीएम 2 महीने चले गया कम पैकेज पे, बट देन एक तो आई रियलाइज कि यार एक तो यहाँ पे पैसे भी कम मिल रहे हैं, थोड़े से ही थे वो तो चलो, बट फिर मैंने देखा कि मतलब मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, सही बताऊं मैं। अगर मैं वहां पे गया, मेरा बैकएंड इंजीनियरिंग में काम था, रिस्क रूल इंजीनियरिंग में, और मेरे को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर काम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और आ भी रहा था तो मजा नहीं आ रहा था मतलब। तो फिर मेरे को लगा कि यार अगर देखो, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया, आप स्टूडेंट्स भी अपने करियर में कभी ना कभी करोगे कि यार ये वाला, जैसे मान लो टेक की जॉब ना काफ़ी लुक्रेटिव लगती थी, अब तो आप बुरा हाल हो रखा है, थोड़ा सा हो जाएगा तुम्हारा काम। बट तब ऐसा था कि यार मैंने सुना था कि गूगल इन सब में काम करते हो ना तो 7-8 साल बाद आपका 1 करोड़ का पैकेज हो जाता है। तो मन में ना फिगर्स रहती है कि ये सब होगा। 1 करोड़ चाहिए। हाँ, मतलब आपको भी चाहिए क्या? सबको चाहिए 1 करोड़। अरे सब आप लोगों को भी चाहिए क्या? तो मेरी तो मतलब ऐसी दुआएं। अक्षय भाई आपको भी चाहिए? अच्छा, आपको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेष कि आप लोग डेफिनेटली 1-2 साल 3 साल 4 साल के अंदर जो आपका ड्रीम पैकेज है उसको आप अचीव करें। राइट। 7-8 साल बोल दो सर, अब 4 साल में हो जाए सर, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यही था, ये आपको मोटिवेट किया इस चीज को लेकर? मेरे को पहले मोटिवेट कर रहा था, बट मैंने कॉल लिया कि यार कोई बात नहीं, अगर मैं टीचिंग फील्ड में आता हूँ तो इवेंचुअली लॉन्ग रन में पैसा थोड़ा कम था टीचिंग फील्ड के अंदर टेक से, है मतलब ये एक फैक्ट है, ये तो अभी भी एक फैक्ट। बट देन आई रियलाइज कि अगर मैं मजा उसमें आ रहा है और मैं एट द एंड एंजॉय कर पा रहा हूँ, सरदर्द नहीं हो रहा रोज, तो भाई सही करियर है। बिल्कुल तो सही। आपको भी ऐसे ही चूज करना चाहिए अपना करियर। अगर मान लो थोड़ा एक जगह पैसे आपको थोड़े कम भी मिल रहे हैं, थोड़े से कम, मतलब पैसे से ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा रखना है कि किस तरह में आपको इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। इंटरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सर टोटली मतलब टीचिंग में ऐसा ये नहीं है कि बहुत पैशन कभी था, बट धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, एंड अब तो मतलब रोज का काम ही हो गया है। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ जय सर भी है। जय सर, यार बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं आपको जबरदस्त, स्पेशली जब आप ऑफलाइन की तरफ पढ़ाते हैं फुल एनर्जी के साथ, राइट, स्पेशली प्लेसमेंट से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं। हाँ जी सर। सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप ऑफलाइन के अंदर आए, या मतलब आपने किस तरीके से अपनी टीचिंग को इनिशिएट किया, राइट, क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट किया टीचिंग में आने के लिए? ठीक है सर, तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैं इंजीनियरिंग, जैसे राघव सर ने बताया कि मैं भी वही कोविड बैच का ही स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप भी कोविड? बहुत ही बढ़िया, कोविड बैच से टीचर था मैं। फर्जी बीटेक। तो कोविड टाइम पे मैंने ऑनलाइन टीचिंग वगैरह करी, बट जो इम्पैक्ट ऑफलाइन टीचिंग में मुझे लगता था कि मैं क्लास में जाके जो इंटरेक्शन कर पाता था टीचर्स के साथ, वो वाली फील आती नहीं थी। ट्रू। फिर उसी ड्यूरेशन में मैंने अपना करियर स्टार्ट करा। मतलब मैंने डीएसए में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया कि भाई यहाँ से कुछ तो अच्छा निकालना चाहिए। सही बात है। तो मेरी कॉलेज में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो आई वांटेड समथिंग कि मेरे जो भी सर्कल में थे दे वर अर्निंग वेरी गुड, वो अच्छी अच्छी Tier 1 कॉलेज से थे, एंड दे वर अर्निंग की भाई स्टार्टिंग में उनका पैकेज हो गया 20 LPA 25 LPA। ट्रू। तो फैमिली का जो नेचर होता है ना कि मेरे बच्चे ने इतना कर लिया, अब आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो मेरे पे वो थोड़ा सा ऐसा प्रेशर लग रहा था। बट आई थॉट कि भाई हाँ, कॉलेज मैटर नहीं करता है,
एंड सही गाइडेंस के साथ यू कैन गेट अ बेटर जॉब, राइट? तो बिल्कुल मैंने सोचा कि डीएसए को अच्छे से रगड़ता हूँ तो सुबह शाम मैं डीएसए करता रहा एंड एट द एंड मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक एडटेक था गुड़गांव के अंदर। सो दे वांटेड समवन की जो उनके बच्चों को डाउट सॉल्विंग के लिए हेल्प कर सके। तो टीचिंग तो मेरा पहले से ऐसा गोल नहीं था। आई वांटेड टू बी इन जस्ट लाइक कि भाई बढ़िया सा, जैसे 1 करोड़ की सबकी ड्रीम होती है कि भाई 1 करोड़ तक पहुंचना है, वैसा वाला मेरा भी ड्रीम था। 1 करोड़ का नाम लेते सबके आंखों में एकदम चमक सी आ जाती है। सीएस के लिए मैकेनिकल वालों की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है, सिविल वाले सोचते ही नहीं, और जो सीएस में है वो एक्चुअली में आप लोग देखते भी हो सराउंडिंग्स में अचीव होते हुए, तो हमारे आंखों में एकदम से चमक सी हो जाती है। आईआईटी में भी लोग जो सिविल मैकेनिकल नहीं सोचते, राइट? उनकी लग जाती है सर। हाँ नहीं, सिविल मैकेनिकल में तो नहीं लगती, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? ये जो हाई पैकेज आप सीआर ये सब देखते हो जनरली इंटरनेशनल पैकेज होता है और फॉर द सीएस स्टूडेंट जनरली। हाँ जी बिल्कुल। फिर ऐसे मैं इंट्रोड्यूस हुआ टीचिंग की साइड पे कि मैंने सब लोग के डाउट सॉल्व करे, तो आई एंजॉयड कि भाई हाँ उनको मेरी वजह से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आके मुझे मैसेज करे कि सर ये क्वेश्चन हो गया, मुझे बहुत मजा आया। सही। फिर मैंने कहा कि ठीक है इस फील्ड को और एक्सप्लोर करते हैं। देन आई गॉट अ फुल टाइम ऑफर फ्रॉम दैट कंपनी। और उसमें सर क्या हुआ कि वहाँ से एक कॉलेज में मुझे भेजा गया। मैंने जैसे बीटेक कंप्लीट करा, उन्होंने बोला कि आपकी टीचिंग स्किल्स आर गुड इनफ, तो आप जाओ, मेरे एक सीनियर फैकल्टी मेंबर है उनके साथ जाके वहाँ पे आप भी लेक्चर्स वगैरह एक्सप्लोर करना। मैं कहा ठीक है सही है। पहले तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो सेम ही एज के थे। अच्छा। तो वहाँ पे मैं घूमता रहता था, वो लगता नहीं था कौन फैकल्टी है कौन स्टूडेंट है। बट जैसे मैं स्टार्ट करता था कि उनको समझाना, देन दे रियली एंजॉयड द क्लासेस कि भाई हाँ वी आर गेटिंग टू लर्न समथिंग अबाउट न्यू। तो उस चीज़ में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा कि भाई स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सेम क्वेश्चन मैंने जो 10 लोगों को समझा रखा होता है, वो 11th स्टूडेंट जो आता है वो कहता है कि सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहा लर्निंग होती थी खुद की भी एंड स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने को मिलता था। सही। मतलब बहुत सारी चीजें थी जो आपको मोटिवेट किया इस चीज को आने के लिए। बहुत सही। हमारे साथ आशुतोष सर भी हैं। आशुतोष सर, आप तो खुद आईआईटी से हैं और आईआईटी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जनरली मिल जाती है। ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया टीचिंग में आने के लिए? थैंक यू सो मच सर। बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको टीचर्स डे की बहुत ढेर सारी बधाई, और आई होप कि आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा करो और साथ ही साथ आप एक अच्छे नागरिक बनो देश के। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप सीख रहे हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसका पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। और सर मेरी जो स्टोरी है वो एक्चुअली थोड़ी लंबी है, बट उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं उसको थोड़ा सा क्रिस्प में कर दो सर। उसको सर क्रिस्प, जैसे चैट जीपीटी में डालते हैं, प्लीज समराइज कर देते हैं। तो उसका जो समेशन है दोस्तों वो यही है, निचोड़ जो है वो यही है कि एक ऐसा पॉइंट आया मेरी लाइफ में जब मुझको ये समझ में आ गया कि अगर मैं एक्स काम करना चाहता हूँ और उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, और मुझे जब भी मैं टीचिंग की तरफ जाता हूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे सपोर्ट करने लगती हैं। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसा अप्रिसिएशन लगता है, एक ऐसा फीडबैक मिलता है जो आपको एक वर्क सेटिस्फैक्शन देता है। तो मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट कि आप किस चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हो, कई बार आपकी डेस्टिनी भी आपकी लाइफ को बहुत कुछ डिसाइड करती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है पर्पस, कि मुझे लगा कि मेरा पर्पस क्या था। एक्चुअली आई स्टार्टेड माय सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इन 2011। तो बाय द टाइम 2015 जब 4-5 साल हो गए, तो फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं हो पा रहा है, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, फिर भी कुछ मार्क्स से नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों बनना चाहता था, सिविल सर्वेंट बनने का पर्पस क्या है। तो फिर मुझे अल्टीमेटली ये लगा कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ वो उससे कम नहीं है। बिकॉज आप अपनी आने वाली जनरेशन्स को अगर गाइड कर पा रहे हैं, मेंटर कर पा रहे हैं, आई थिंक इससे बड़ी जिम्मेदारी, या तो ये जिम्मेदारी आपके माँ बाप निभाते हैं, सही, या एक टीचर निभाता है। बहुत ही बढ़िया। That was the guiding force। तो यार जबरदस्त तरीके से सर ने भी कुछ टीचर मोटिवेट कर दिया, राइट। अब टीचिंग में आने का मतलब सर सबका अपना अपना पर्पस है। मैं अपना टी शर्ट भी है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं, क्यों आए तुम, बाहर में जाओ, कोई दिक्कत। मैं आपको देखो अब सबने बताया, तो देखो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी बताऊं कि मैं टीचिंग में क्यों आया। स्पेशली मैं बहुत लंबी कहानी बताऊंगा, पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही बढ़िया शर्ट, मेरा मोटिवेशन शर्ट था, मोटिवेशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में था। और जब आदमी गवर्नमेंट जॉब में होता है, इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है,
शायद मुझे नहीं पता आप लोग कोरिलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट स्पेशली जब आदमी बिहार से होता है और गवर्नमेंट जॉब में होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्विट द जॉब, और वो भी स्पेशली अगर कोई इसरो में हो तो साइंटिस्ट। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। बट जब मैं आया सर, पहली बार जब मैं टीचिंग के लिए आया था, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं टीचिंग के लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत सारी जॉब मैंने क्विट किया। पर जब मैं क्लास के अंदर आया, मैंने 12 घंटे पढ़ाए, और उसमें सबसे खास बात यह था कि जब मैं क्लास के अंदर आया था तो मेरी क्लास का एक सीनियर एज ए स्टूडेंट बैठा होता, 500 की स्ट्रेंथ थी उस क्लास की। अभी तो मेरे ख्याल से 150-100 के आसपास होगा, 500। मैं क्लास में घुसा, एक बच्चे ने बोल दिया, चल पीछे से आ जा, क्योंकि मैं भी बिल्कुल यंग था। मैं घबरा में बाहर चला गया, तो कोचिंग के डायरेक्टर मिले, बोला क्या हो गया? मैंने कहा सर अंदर नहीं घुसने दे रहे। तो ऑफिस के बॉय के साथ उन्होंने भेजा। जब मैं स्टेज पे गया तो मुझे लगा कि हाँ मैं कहीं आया हूं, और मैं घबराने लग गया एकदम से। फिर मेरी नजर, पहली नजर जो मेरे से मिली, उसमें मुझे मिली कि मेरे क्लास के सीनियर वो बैठे होते मेरे क्लास के अंदर ही, कॉलेज के सीनियर। मैंने उनको देखा, मैंने कहा अरे ये तो बॉस आप। फिर देखा बगल में एक और बैठा हुआ था, एक ने मेरी नजर देखा और वो क्लास से उठ के चला गया। और जैसे उठ के चला गया, मेरी कॉन्फिडेंस की धज्जियां हो गई। फिर भी मैंने सोचा जैसे तैसे तो मैं पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया। अब आप पढ़ा के बाहर निकला तो कोचिंग के डायरेक्टर ने बोला कि तुमने ठीक पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या किया, अपने घर पे जाके अपने मम्मी को बताया कि मम्मी, मेरी मम्मी 5th पास है, राइट, 5वीं क्लास तक की पढ़ी हुई मम्मी। मैंने मम्मी को बोला कि ऐसी ऐसी चीज है मम्मी, मैंने पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे ये नहीं पता कि उन बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो मम्मी ने कहा तू प्रैक्टिस करके जा। मैंने कहा कहाँ करूंगा? तो बोला तू मुझे पढ़ा। तो मैं एक सब्जेक्ट क्या करता था, अपने घर पे बोर्ड टांगा, और मेरी मम्मी बैठती थी, उनको कुछ समझ में, इंजीनियरिंग क्या समझ में आएगा उनको, मैं बोर्ड पे लिखता था, मम्मी बैठती थी, 2 घंटे तक उनको पढ़ाता था, और वो बैठ के फीडबैक ऐसे क्वेश्चन भी पूछती थी जैसे उनको समझ में आ रहा है, और वो मुझे कॉन्फिडेंस देती थी। अगले दिन सेम चीज मैं डिलीवर करता था क्लास में। देन आई गॉट टू नो कि नहीं, सही फील्ड के अंदर हूं। और एक टाइम ऐसा है जब मुझे लगा कि नहीं, इसरो ठीक है, अच्छी जगह है, पर टीचिंग के लिए मैं बनाऊं। देन आई क्विट दैट जॉब, केम फुल इनटू द टीचिंग। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, तो हमारी स्टोरी है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं? एक्चुअली हाथ खड़े करिएगा। 1 2 3। टी शर्ट नहीं बोल रहा हूं, टीचर बोल रहा हूं। अच्छा, एक चीज और, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको टी शर्ट चाहिए? भाई साहब देख रहे जनता, देखिए आज ये है हमारे इंजीनियर्स, और सबसे खास सब बेरोजगार हैं। टीचिंग के बाद भी जॉब मिलेगी, जॉब नहीं चाहिए, टी शर्ट चाहिए। कहां से देश, यार मोदी जी को पता चलेगा, सही बताओ, रिटायर्ड हो जाएंगे और रिजाइन कर देंगे। आप क्या बोल रहे? पीछे से किसी बोले, एक बार वो फुल स्क्रीन एक बार फुल कर दो ना फ्रेम। हम बच्चों से ही पूछते हैं कि उनको क्या चीज मोटिवेट करती है टीचिंग में आने के लिए, राइट? अरे एक्सेप्ट टी शर्ट, एक्सेप्ट टी शर्ट, ऐसी क्या चीज है जो आप लोगों को मोटिवेट करेगी, मतलब जॉब के लिए या कहीं पे जाने के लिए? एक टीचर में कौन बनना चाहता था? आप क्या क्यों बनना चाहते हो? आप क्यों टीचर, मतलब बहुत, टू बी वेरी फ्रैंक, आज की डेट में मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा स्कूल का बच्चा है, उससे पूछो कि तुम्हें क्या बनना है, तो वो सारी चीजों का नाम ले लेगा, डॉक्टर बनना है, एक्सेप्ट टीचर। और हम लोग इंजीनियर बन के भी टीचर बन रहे हैं। आपको क्यों बनना है टीचर? जैसे मैंने शुरू से ही, मैथ में मेरा सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और मैं अपने घर पे भी भाइयों को पढ़ाया, और गांव के बच्चों भी आके हमारे पास जैसे पढ़ते हैं मैथ। और मैंने बीटेक भी किया, तो इसमें फर्स्ट ईयर में मैंने हॉस्टल के बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे मैथ्स के। राघव सर से इंस्पायर है आप? सर से C++ भी पढ़ा। आपको सबसे पहले शर्ट और टी शर्ट में मैं डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है। हाँ। वही तो हमने सोचा, बाकी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, किसी को भी अच्छे समझा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया, ये कॉन्फिडेंस आता है जिस वजह से टीचर के। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो ये टीचर कह रहे हैं कि जो मैथ्स में बहुत ही मैं एक्सपर्ट था, और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ ये डिफरेंस भी हो सकता है, टी शर्ट और शर्ट में क्या डिफरेंस है? कैसे मानूं कि मैं वो अच्छे टीचर हैं, बताओ। यस, आपको भी टीचर बनना है? यस, बैठे बैठे बता दो। कोई टीचर तो हमेशा बैठता है बेटा, स्टूडेंट खड़े होते हैं। आप भी तो टीचर है सर। अच्छा, खड़े रहते हैं। मेरे से पढ़े हो? हाँ सर, पढ़े सर। सबसे पहले मेरा टीचर बनने का इसलिए और है, मेरे पापा खुद एक टीचर है। वाह। तो मैंने छोटे से ही देखा है कि मेरे पापा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह रन कर रहा है, तो मैंने देखा है कि वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हो, कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो आगे बढ़े, आगे अपने लाइफ में सक्सेस हो। तो मैंने छोटे से देखा, उन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया काफ़ी हद तक, और मतलब मैं भी, मतलब इसलिए मैं बीटेक में आया। और जब मैं उनको देखता हूँ पढ़ाते हो, तो मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है और सिस्टम वगैरह वहाँ पे मैं घर पे अवेलेबल रहता है। तो मैंने छोटे पे, जब मैं खुद 10th में था, तो मैं 8th और 7th के छोटे छोटे
लेक्चर्स बना के जब लॉकडाउन के टाइम पे मैं यूट्यूब पे डालता रहता था, लेकिन फिर जब आगे बड़ा बोर्ड्स आए तो फिर मैंने बंद कर दिया उसको। टीचर डिजर्व करते हो भाई, एक सांस में इतना बोल दिया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद एक टी शर्ट तो मिल गया। अब एक टी शर्ट दे दो यार, एक टी शर्ट। हाँ, एक जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया और मैंने जब अपने दोस्तों से मिला तो बहुत से ऐसे दोस्त मिले, वो कहते थे भाई मैथ्स पढ़ा दे, मैथ्स पढ़ा दे। मैंने मैथ्स पढ़ाई और वो पास हो गए, तो वो जब वो मुझसे कहते भाई तू ही पढ़ा दे तो बड़ा अच्छा लगता है कि और कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ये टी शर्ट भाई साहब, थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया, एक बार क्लैपिंग। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ। आप जहां बैठे हुए हैं और हमारे जो फाउंडर है संदीप जेनसन, ही इज ऑल्सो टीचर। तो एक टीचर एंटरप्रेन्योर भी रहता है, अच्छी खासी चीजें चल रही थी, और एक टीचर ऐसे भी होते हैं जो शर्ट और टी शर्ट में। अच्छा, एक और आप हाँ जी, आपको टीचर क्यों बनना है? क्योंकि मेरे नाना टीचर और बाकी मम्मी टीचर, और मैंने सर 10th को और 12th वालों को पढ़ाया लिया फिजिक्स। इनको टीचर इसलिए बनना है क्योंकि इनके नाना टीचर, इनके मामा टीचर, इनके सारे खानदान टीचर, इसलिए। तो ऐसा नहीं लग रहा सब टीचर है तो मैं कुछ अलग बनूं? नो सर, वो परंपरा सर आगे कंटिन्यू। अच्छा, ये अपने समाज का परंपरा, प्रतिष्ठा, सम्मान, उसको अनुशासन, उसको बनाए। वहां पे ध्यान रखना, खीर भी था। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, हकदार होगा। एक और टीचर बनना चाहते थे कोई? आप टीचर बनना चाहते थे? आप भी टीचर किस सब्जेक्ट का बनना चाहोगे? हाँ, मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं भाई साहब, एक बार। अच्छा, मैथ्स के अलावा भी कोई है जो अलग टीचर बनना चाहता है? मैथ्स के अलावा किसी? हाँ, केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं आप? सॉफ्ट स्किल के? इसमें हंसने की क्या बात है? फिजिक्स के और एको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, बहुत ही बढ़िया। टी शर्ट के लिए चाहिए। तो यार काफी कुछ हमने बच्चों से लिया और काफी कुछ मेरे ख्याल से डिस्कशन भी किया। और टीचिंग के लिए मैं आपको एक चीज ऐसा प्रोफेशन बोलता हूं कि आज के डेट में ऐसा नहीं है जो लोग आप लोग सोचते होंगे। सीएस के लिए स्पेशली मैं बात करूं, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, बहुत ही रेयर चांस होता है कि बच्चे टीचिंग की तरफ मूव करें। उसके पीछे बस एक पर्पज है, क्योंकि टीचिंग से ज्यादा अगर आप आईटी सेक्टर की तरफ कहीं मूव करते हो, यू विल अर्न मोर। तो यहाँ पे बच्चा अगर गूगल में चला है, दे आर अर्निंग मोर इनटू द करोड्स और लाइक दैट, तो वो कभी टीचिंग की तरफ नहीं होता है। इसलिए सीएस में टीचर्स आपको कम देखने को मिलेंगे और वही देखने को मिलेंगे जो पैशनेट होते हैं। इज इट क्लियर? राइट? तो मेरे लिए मतलब मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और फ्यूचर में नॉट ओनली द टीचिंग, आप लोग जिस फील्ड के अंदर भी जाओ बस तबाही मचा दो उस फील्ड के। राइट? तो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। राइट? सो थैंक यू दोस्तों, और टी शर्ट भी दे देते हैं। बाकी का मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल दैट थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, थैंक यू।